Hello bachcha, let's read this question. The question says halophytes may show cell pressure very much higher than the atmospheric pressure. Explain how can this happen. चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है. तो बच्चों पहले हम लोग शुरू करेंगे की पॉइंट से. यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट हैलोफाइट्स. जब हम लोग देखते हैं हैलोफाइट्स, तो हैलोफाइट्स क्या होता है? बेसिकली ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स रहते हैं जो इतने अच्छे तरह से अडेप्टेड रहते हैं कि वो सॉल्टी कंडीशन में भी रह सकते हैं. ओके, दे कैन रिमेन इन द सलाइन वाटर, वी कैन से सॉल्टी कंडीशन और सलाइन वाटर. अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे प्लांट्स को अगर हम लोग पानी देते हैं तो मोस्टली वी ट्राई टू गिव द फ्रेश वाटर ओनली. सलाइन वाटर से क्या हो जाता है, जो सेल्स रहती हैं सेल्स के ऊपर अफेक्ट होता है. यहाँ पे भी क्या पूछा गया है, हैलोफाइट में शो सेल प्रेशर मच हायर. मतलब देखो, जब भी हम लोग का कोई भी प्लांट सेल सॉल्टी वाटर में रहेगा, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ so much of salt there is a chance that they will exert high pressure. ओके, सो बेसिकली ये जो भी हमारे प्लांट्स रहते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं किसी मार्शी लैंड में या स्वैम्पी एरिया, जैसे मैनग्रूव्स एंड ऑल रहेगा. ओके, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर अबाउट हैलोफाइट्स. अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है. यहाँ पे बोला गया है कि ये हमारे नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा सेल प्रेशर कैसे दिखाता है. चलिए इसे डीप में समझते हैं. तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने कहा कि इसमें क्या रहता है, ये सॉल्टी वाटर में ग्रो होते हैं. तो यानी कि जो रूट्स रहेगा, रूट्स में से देयर विल बी लॉट ऑफ सॉल्ट कमिंग इन. अब सॉल्ट आया यानी कि जो हमारी सेल्स रहेंगी, सेल में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. ठीक है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो सॉल्ट का बढ़ गया. और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ वाटर. इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, बेसिकली ये क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज द ओजमोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है. ठीक है, ओजमोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का ओजमोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है. ओके, सो इतना हम लोगों ने समझ लिया. अब इसके वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे बाकी सेल से कंपेयर्ड में यहाँ पे टर्गर प्रेशर भी ज्यादा होता है. टर्गर प्रेशर इज मोर. अब इनको लिमिट भी करना पड़ेगा, अभी ये सब ज्यादा हो रहा है तो इसे लिमिट भी करना पड़ेगा. सो हेलोफाइट्स ट्राई टू यूज वन मेथड. चलिए देखते हैं क्या है वो. अब ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने बॉडी में उसे कंट्रोल करना है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नहीं तो टर्गर प्रेशर हमेशा हाई रहेगा. तो उसके लिए देर विल बी टू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप विल बी टू कीप द सॉल्ट, or we can say accumulate salt away from cytoplasm. साइटोप्लाज्म से दूर रहेगा हमारा सॉल्ट. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा टर्गर प्रेशर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. फिर उसके बाद सेकेंड वे क्या है, देखिए जैसे ही कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे बाहर निकाल फेंकते हैं. तो वैसे ही ये जो हेलोफाइट्स रहता है, इनमें रहते हैं सॉल्ट सीक्रीटिंग, ओके, सॉल्ट सीक्रीटिंग ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम दे थ्रो आउट द सेल, दे थ्रो आउट द सॉल्ट. बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. जो हमारे हैलोफाइट्स रहते हैं, ठीक है, वो ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो सॉल्टी या सलाइन वाटर में रहते हैं, जैसे कि मार्शी, स्वैम्पी, मैनग्रोव्स में. अब इन लोग में जो सॉल्ट रहता है, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्ट. ठीक है, तो जो सेल कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हमारा बढ़ गया. फिर इसके बाद देर विल बी इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ वाटर. इंक्रीज फ्लो ऑफ वाटर क्यों हुआ, बिकॉज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा था. एंड साथ ही साथ जो हमारा टर्गर प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा. अब इसे मेंटेन करना ही है, तो हेलोफाइट्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले जो सॉल्ट है या उसे जमा अलग जगह पे करते हैं साइटोप्लाज्म से जरा दूर.
फिर हम लोग लिखेंगे जो सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स रहते हैं इनमें, तो उससे क्या होता है, ये जो सॉल्ट एक्सेस सॉल्ट है वो बाहर निकल सकता है। और इस तरीके से हेलोफाइट्स आर ट्राई टू कंट्रोल देमसेल्व्स। सो दिस इज अवर सोल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।